अत्यंत दीर्घजीवी महापुरुष श्री देवराहा बाबा सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी जिनके चरणों में बचपन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो अपने बाबा के संग बचपन में देवराहा बाबा का दर्शन करने जाते थे अपने पितामह के साथ। ऐसे दीर्घजीवी महान योगी राज। परतंत्र भारत से लेके स्वतंत्र भारत तक और अब तक, जब तक उनका पावन देश धरती पर विराजमान रहा, शायद ही कोई ऐसा देश का मंत्री, संतरी, राज्यपाल, नेता, अभिनेता होगा जिस अभागे ने उनका दर्शन न किया हो। बाबा के चरणों में सब आते थे, कोई भेद नहीं, राजा रंक का भेद नहीं, अमीर गरीब का भेद नहीं, बाबा अपने मस्ती में रहते। राजीव गांधी आए थे दर्शन करने, उस समय हम भी गए थे। हम क्यों गए थे सो बतावें। हेलीकॉप्टर पास से देखने गए थे, हेलीकॉप्टर पास में से देखने गए थे कि कैसा होता, इसलिए पहले से चले गए थे, बच्चे ही थे। और वहां सुरक्षा होती ही है, बड़े लोगों की सुरक्षा होती। तो बाबा का जो परिसर था वो खाली था, बाहर जनता बाहरी वहां थी। और बाबा के परिसर में कोई जूता चप्पल खड़ाऊ पहन के तो आ नहीं सकता, छाता भी नहीं लगा सकता था, गर्मी का समय था। और महाराज भूमि तप रही थी और वो खड़े थे राजीव जी, कभी एक पैर उठावे कभी दूसरा। बाबा अपनी कुटिया में थे, जब उनकी इच्छा होगी तो बाहर निकलेंगे, दर्शन देंगे। तुम चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके लिए तो कुछ नहीं, बाबा के लिए तो सब एक जैसे थे। उस समय चुनाव का समय शायद चल रहा था, क्योंकि नेताओं को आशीर्वाद की जरूरत चुनाव के ही समय पड़ती है, बाद में तो कम जरूरत पड़ती है। चुनाव के समय आशा की किरण बंधी रहती कि शायद कोई महात्मा कुछ आशीर्वाद दे दे, कुछ हो जाए। बाबा के पास बाबा सबको एक ही बात बोलते, बोल बचवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने दर्शन किया ना बाबा का, कई बार ऐसे ही बोलते थे, बोल बचवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो। जा बच्चा लहर ला, जा जा बचवा, जा भजन कर, लहर ला, जा बचवा। इस देश के वे ऐसे संत थे जो उस समय के जो बड़े बड़े लोग, जो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जो कहीं जो बहुत बड़े माने जाते थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की श्रेणी के, वो भी चाहते थे कि बाबा अपना चरण हमारे सिर पे रख दें। बाबा की राजी, कहो सिर पे चरण रख दें, कहो न रखें। मचान पर बाबा विराजते थे। और हम लोग बार बार दर्शन करने जाते थे, क्यों? मखाना मिलता था, बतासा मखाना, एक पोटरी, मार्किन का कपड़ा। और ये नहीं कि आप कल आए थे कल ले गए, आज क्यों चले आए, ऐसा नहीं है। आप रोज चले जाओ, रोज ले आओ। महाराज 10-10, 20-20 चला हम लोगों ने इकट्ठे किए थे। एक बार तो मार्किन की मच्छरदानी बनाई, लेकिन उसमें बड़ी गर्मी लगे, क्योंकि वो मच्छरदानी तो मच्छरदानी होती है। बाबा मार्किन देते थे साधुओं को, विद्यार्थियों को। मार्किन का कपड़ा होता ना, मार्किन देते, और बतासा मखाना। ज्यादा खुश हो जाते तो पोटरी भर भर के देते, वो मना करता, वो ले और बचवा, और ले और ले, ऐसे देते। हमारे खाक चौक से गौर बाबू रहते थे, वो गए दर्शन करने। ए बाबा कहाँ रहता है बच्चा, कहाँ रहता है? बाबा खाक चौक में रहता है। खाक चौक पहाड़ी बाबा में? हाँ। महाराज जी को बहुत जानते थे, को महाराज जी से बड़ा घनिष्ठ प्रेम था पूज्य श्री देवराहा बाबा। महाराज ठीक हैं?
बोले हाँ ठीक है। बोले वो साधु समाज के नरसिंह भगवान है, वहां कितने दिन से रहते हो? तो वो हिंदी ऐसी बोलते थे गौरव टूटी फूटी। महाराज बहुत दिन से रहती है, बहुत दिन से रहती है, हम वहां बहुत दिन से रहती है। अच्छा कितना दिन से? कई साल हो गया। बोले उनके पास तो टिकना बहुत मुश्किल है, तुम कैसे टिक गए? खरे महात्मा है। और बोले योगीराज हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कैसे टिके तुम वहां? सिद्धों के पास टिकना सबके बस की बात नहीं है, कैसे टिका तुम वहां? तो बोला बाबा हम हाँ में हाँ बोलता, ना में ना बोलता है। इस बात को सुन के बाबा इतने खुश हुए, बोले हाँ फक्कड़ों के पास, सिद्धों के पास वही रह सकता है जो हाँ में हाँ बोले, ना में ना बोले। और वो था भी ऐसे ही। महाराज जी तो कहीं जाते नहीं थे, उनके सब ब्रजवासी ही संवाद वाहक हुआ करते थे। एक ब्रजवासी माई आती थी सुमित्रा। सुमित्रा, हाँ बाबा कहा संदेश लाई है? अरे बाबा वहां ऐसो है गो, वहां वैसो है। अरे राम राम राम, बड़ो 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 अच्छो भाई। ये उनके विनोद थे। गौर, हाँ कोई नई खबर? बाबा जाने क्या सुनता है, बहुत जमुना जी में बाढ़ आ गया, पीपा का पुल बह गया। अच्छा तो वहां जो खेत वाले उनका सब साग वाग बह गया? सब बाबा सब बह गया, कुछ नहीं है। तब दूसरा कोई आता, क्यों जमुना जी में बाढ़ आई है? नहीं बाबा अभी गर्मी के समय बाढ़ कहां से आई? क्यों रे गौर झूठ बोलता है, बाढ़ आया जमुना जी में? बाबा बिल्कुल सूखा पड़ा जमुना जी। अरे अभी थोड़ी देर पहले कहता था कि पीपा का पुल बह गया, अब कहता कि सूखा पड़ा जमुना जी। दोनों तरह का बात क्यों बोलता है? बाबा हम तो आपके हाँ में हाँ बोल, आपने कहा बाढ़ आई, बहुत बाढ़ आ गई। आपने कहा सूखी पड़ी, हाँ सूखी पड़ी। तो हाँ में हाँ बोलता है, ना में ना बोलता है। इस बात को सुन के देवरा बाबा इतने खुश भये कि उसको 8-10 पोटली मखाना और ले और ले और ले, अरे तू अच्छा ले और ले। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games to start my day. अरे तू अच्छा ले और ले। एक बार हमारे मन में इच्छा हुई कि पूज्य श्री देवरा बाबा का दर्शन करके आवे। और भादों का महीना था, तो यमुना जी बाढ़ पर थी। यद्यपि ये दुस्साहस नहीं करना चाहिए था, लेकिन इधर गए टिकारी घाट के सामने से और उधर ही मैदान गए और उधर ही यमुना जी जाती थे प्रायः। यमुना जी भी खूब बाढ़। बाबा तो पल्ली पर मचान पे रहते ही थे, कूद गए यमुना जी में। खूब जल तो था ही। अब थोड़े आगे पड़े तो प्रवाह में बहने लगे और न इधर आ सके न आगे बढ़ना मुश्किल। और उसी बीच में क्या हुआ कि बड़े बड़े कछुआ, बाढ़ के समय का समय था, और इतना मुंह निकार निकार के चारों ओर से उन्होंने घेर लिया हमको, शू 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 करके घेर लिया। एक बार तो हमको लगा कि अब निश्चित ही ये खा जाएं, क्यों पानी घाट के कछुआ मुर्दा खाने का अभ्यास, जिंदे ही खा जाएंगे। दूसरे ही क्षण में एक मन में भाव आया। पहले तो डर हुआ, दूसरी क्षण में एक भाव, और खूब श्वास भी फूल रही थी, तो मन में भाव आया कि श्री यमुना जी के गर्भ में हम खेल रहे हैं और श्री यमुना जी के गर्भ में ये भी हैं, तो गर्भ में तो बालक रहता है, इस नाते से हमारे भाई बंद हैं, खाएंगे तो खाएंगे और नहीं तो प्यार करने आए हैं, खाएंगे काहे को। ये मन में भाव आया कि ये भाई हैं सब हमारे, ये खाएंगे क्यों। ऐसा मन में भाव आती है, मतलब प्रत्यक्ष घटना है बेदराम जी। एक क्षण में सारे कछुआ कहाँ चले गए पता नहीं। फिर यमुना जी की ही कृपा से हमने कि अब हम तैर नहीं रहे, यमुना जी आप ही पार लगाओ। बहते 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 धीरे से दूर जा करके, बहुत दूर जाके
पल्ली पार पहुंचे और कमंडल लोटा सब तो इस पार में रखा था और चले गए वहां गए तो बरसात में बाबा के यहाँ आना जाना बंद, क्यों ये भी पुल नहीं रहता था, पीपा का पुल भी नहीं रहता, तो बाबा के यहाँ शांति रहती थी, जिसको जाना हो तो नौका से जाए। तो हम बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने मचान में कुटिया में थे और हम आकर साष्टांग प्रणाम किया, बैठ गए। बाहर बाबा अपने आप बाहर आए, अपने आप उनको भाव बोध हो जाता कोई आया। आ गए बाबा, बोले हमने बाबा को कुछ कहा नहीं, अपने आप बोले बचवा तैर के आया है, हाँ पार करके आया है। हम कि हाँ बाबा, ना दुस्साहस नहीं करना, ऐसे पार करना ठीक नहीं है, भगवान को प्रणाम कर, आज तुम्हारा रक्षा हो गया, यमुना जी ने रक्षा किया है तुम्हारी, अब भगवान को प्रणाम कर, वैसा नहीं करना। मंत्र तो सबको बुलवाते ही थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणत क्लेश नाशाय बुलवाया। अब फिर बोले गीला कपड़ा नहीं पहनो, तो मार्किन दिया। अच्छा शरीर पर लंगोटी ही थी, क्यों? वो जो कमर में लपेटे थे वो बह गया, अब कुछ नहीं था, खाली लंगोटी थी। बाबा ने कहा कि इसका आज लंगोटी भी पहन लो, अचला भी पहन लो। एक पहनने का दिया, उसी की फाड़ के लंगोटी बनाई, एक ऊपर से ओढ़ लिया। तो थे तो हम विद्यार्थी, लेकिन हमारे मन में भाव आया कि चलो, लोग कहते अचला लंगोटी, चलो एक सिद्ध पुरुष ने कहा कि अचला लंगोटी बांध लो, तो हमको तो मिल ही गया, ऐसा मन में भाव आया हमारे। तो आज भी हम श्री देवराहा बाबा को गुरु भाव से ही स्वीकार करते हैं। फिर बाबा ने नौका वाले को बुलाया और बोले ये बालक भगवान को पल्ली पार भेज के आओ। फिर नौका में बैठ करके पल्ली पार गए। फिर मैंने महाराज जी को सुनाया, बहुत प्रसाद दिया था। महाराज जी बोले ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, भगवान ने रक्षा की। आगे